ईदी अमीन युगांडा का वो खूंखार तानाशाह जो भारतीयों से करता था नफरत, दुनिया की नज़रों में था आदमखोर। ईदी अमीन दादा सन 1971 से 1989 तक युगांडा का सैन्य नेता एवं राष्ट्रपति हुआ करता था। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां भारतीय नहीं रहते हों। इन्हीं में से एक देश था युगांडा। दशकों पहले युगांडा में लाखों भारतीय रहा करते थे, लेकिन एक सनकी और खूंखार तानाशाह की वजह से भारतीयों को या तो युगांडा छोड़कर जाना पड़ा या फिर उन्हें देश से ही निकाल दिया गया। युगांडा के इस सनकी तानाशाह के बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि वो इंसानों का खून पीता था। ईदी अमीन के सत्ता में आने से पहले युगांडा में एशियाई मूल खासकर भारतीय लोगों का दबदबा हुआ करता था। युगांडा के लगभग हर सिनेमा घर में हिंदी फिल्में चला करती थी। 70 के दशक में युगांडा की राजधानी कंपाला में अधिकतर कारोबार भी एशियाई मूल के लोग ही किया करते थे। सड़कों के नाम भी एशियाई मूल के लोगों के नाम पर ही थे। लेकिन ईदी अमीन के सत्ता में आते ही भारतीयों पर जुल्म होने शुरू हो गए। कौन था ईदी? ईदी अमीन दादा सन 1971 से 1989 तक युगांडा का सैन्य नेता एवं राष्ट्रपति हुआ करता था। अमीन 1946 में ब्रिटिश औपनिवेशिक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीका राइफल्स में शामिल हो गया। इसके बाद ईदी ने युगांडा की सेना में मैनेजर जनरल और कमांडर के पद भी हासिल किए। देश के प्रमुख पद पर आसीन रहते हुए उसने इस समय को फील्ड मार्शल के रूप में भी पदोन्नत कर लिया था। 25 जनवरी 1971 को युगांडा में सैन्य तख्तापलट के बाद मिल्टन ओबोट को पद से हटा दिया गया और ईदी अमीन देश का राष्ट्रपति बन गया। अमीन के शासन को मानव अधिकारों के दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न और गैरकानूनी हत्याओं, पक्षपात, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों और मानव अधिकार समूह का अनुमान है कि ईदी अमीन ने अपने शासनकाल में 1 लाख से लेकर 5 लाख लोगों को मार डाला था। खुद ही अपने आजीवन राष्ट्रपति किया घोषित। अमीन सन 1975-1976 में अफ्रीकी एकता संगठन का अध्यक्ष बन गया। इसी संगठन को अफ्रीकी राज्य की एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। 1977-1989 की अवधि के दौरान युगांडा को मानव अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा तलब किया गया था। सन 1977 से 1989 तक अमीन ने खुद को महामहिम, आजीवन राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, वीसी, डीएसओ, एमसी जैसे पदों की उपाधि दे दी थी। ईदी अमीन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद युगांडा में कई जगह लोगों की लाशें सड़ती हुई मिली। इसी दौरान तमाम सामूहिक कब्रों का पता भी चला। वो वाकई में एक राक्षस था जिसने अपने ही देश के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ईदी अमीन के शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केबा ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इसी किताब में उन्होंने लिखा है कि एक बार अमीन अस्पताल के मुर्दाघर में गया था जहां उसके दुश्मनों के शव रखे गए थे। इसके बाद अमीन ने अपने इन दुश्मनों का खून पीना शुरू कर दिया था। युगांडा की काकवा जनजाति में इंसानों का खून पीने की प्रथा है। अमीन भी काकवा जनजाति से आता था। सन 1977 से ही युगांडा में ईदी अमीन के खिलाफ बगावत शुरू होने लगी। युगांडा के भीतर असंतोष और 1978 में तंजानिया के कंगेरा प्रांत को जीतने के प्रयास में युगांडा तंजानिया युद्ध ईदी अमीन के शासन के पतन का मुख्य कारण बना। इसके बाद अमीन लीबिया और सऊदी अरब में निर्वासित जीवन जीने लगा। आखिरकार 16 अगस्त 2003 को सऊदी अरब के जेदा में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई।